बिस्मार्क 1 अप्रैल 1815 को क्रोएशिया में पैदा हुए और उनका इंतकाल 30 जुलाई 1898 में जर्मनी में हुआ। बिस्मार्क अपनी सियासी हिकमत अमली के लिए मशहूर हैं। वो एक क़दामत पसंद जर्मन सियासतदान थे जो कि 1871 में जर्मनी के इत्तेहाद के ज़िम्मेदार थे। उन्होंने 1890 तक मुत्तहद जर्मनी के चांसलर के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी। उन्हें जर्मनी का आयरन चांसलर कहा जाता था। वो 2 दिहाइयों के दौरान यूरोप के सियासी मंजरनामे पर छाए रहे। उन्होंने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ 3 जंगें भड़काईं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी दानिशमंदाना बातें कही हैं। बिस्मार्क ने आलमी सियासत की असल और उसे कंट्रोल करने का तरीका समझाया। वो तारीख को समझते थे और ये कि उसका हाल पे क्या असर पड़ता है। उन्होंने पहली जंग अजीम की पेशेंगोई की थी। बिस्मार्क ने अपने मकासद को हासिल करने के लिए तरक्की पसंद इस्लाहात मुतारिफ करवाईं। पहली फलाही रियासत का क़याम शामिल है। उन्होंने जर्मनी को आलमी ताकत बनाने के लिए यूरोपीय हरीफों से जोड़ तोड़ की, लेकिन ऐसे करते हुए दोनों आलमी जंगों की बुनियाद रखी। वो एक शानदार सिफारतकार और मजबूत इरादे वाले रहनुमा थे। उन्होंने इसी वजह से आयरन चांसलर का खिताब हासिल किया। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ जंग शुरू की, जिसे 7 हफ्तों की जंग के नाम से जाना जाता है, जिसने क्रोएशिया को मजीद इलाका हासिल किया। इसके बाद उसने 1870 में सरहदी रियासतों पर फ्रांस के साथ तनाज़ा किया। यह फ्रैंको क्रोएशियन जंग बन गई और क्रोएशियन की फतह जर्मन रियासत को मुत्तहद करने का आखिरी हिस्सा थी। यह उनका क्रेडिट है कि वो यूरोप की तकरीबन हर छोटी और कमज़ोर रियासत के ख़िलाफ़ जंग करने के बाद तकरीबन 2 दिहाइयों तक अमन को बरकरार रखने में भी कामयाब रहे। बहुत से लीडरों की तरह बैरून मुल्क कामयाबी उनके अंदरून मुल्क दुश्मनों को कमज़ोर कर देगी। बिस्मार्क ने चालाकी से एतदाल पसंदी की नसीहत की ताकि ऑस्ट्रिया को जलील ना किया जाए और उसने दुश्मनी के फौरी खात्मे पर जोर दिया। इस तरह उसने दूसरी ताकतों को मदाखलत से रोक दिया। बाकी यूरोप दंग रह गया। रातों रात लोहे के आदमी और उसकी फ़ौज ने वस्ती यूरोप में ताकत की तकसीम को तब्दील कर दिया। ऑस्ट्रिया जो कभी बड़ी ताकत था, अब सानवी खिलाड़ी था। अगरचे अमली तौर पे बिस्मार्क की तमाम तस्वीरें उसे वर्दी में दिखाती हैं, लेकिन उसने कभी फ़ौज में काम नहीं किया। उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के ख़िलाफ़ 3 मुख्तसर फैसला कुन जंगें लड़ी। वो पेचीदा सियासत के माहिर थे। उन्होंने जदीद दुनिया में पहली फलाही रियासत बनाई, जिसका मकसद मेहनत कश तबके की हिमायत हासिल करना था, जो बसूरत दीगर उनके सोशलिस्ट मुखालफिन के पास जा सकता था। बिस्मार्क ने जमहूरियत पर अदम एतमाद किया और एक मजबूत, अच्छी तरबियत याफ्ता ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए हुक्मरानी की। अमरीकी ज़मीन पर सबसे खुशकिस्मत लोग हैं। वो कमज़ोर पड़ोसियों और मछलियों से घिरे हुए हैं। सिर्फ अहमक ही अपनी गलतियों से सीखता है। सिर्फ अहमक अपनी गलतियों से सीखता है। अक्लमंद आदमी दूसरों की गलतियों से सीखता है। सियासत मुमकिन का फ़न है। लोग कभी इतना झूठ नहीं बोलते जितना इलेक्शन से पहले। जिसने कभी मैदान जंग में मरने वाले फौजी की चमकीली आंखों में देखा है, वो जंग शुरू करने से पहले सख्त सोचेगा। अहमक कहते हैं कि वो तजुर्बे से सीखते हैं। मैं दूसरों के तजुर्बे से फ़ायदा उठाना पसंद करता हूँ। इंसान वाक़यात के धारे को कंट्रोल नहीं कर सकता।
وہ صرف ان کے ساتھ تیر سکتا ہے۔ ہم تاریخ سے جو سیکھتے ہیں وہ یہ کہ تاریخ سے کوئی نہیں سیکھتا۔ سیاست منطق پر مبنی سائنس نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہر لمحے مسلسل بدلتے ہوئے حالات میں کم سے کم نقصان دہ سب سے زیادہ مفید انتخاب کرنے کی صلاحیت ہے۔ نوکیلی تقریروں سے بہتر نوکدار گولیاں۔ آپ پولش قوم کو میدان جنگ میں تباہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ انہیں طاقت دیتے ہیں تو وہ خود کو تباہ کر لیں گے۔